नमस्कार साथियों, आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए साथियों, जो आपकी डेली करंट अफेयर की सीरीज़ चल रही है यूपी की, उसको आज हम आगे बढ़ाते हैं। और उससे पहले जो भी हमारे साथ नए साथी जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए साथियों, तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो जो आज का पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में जो है विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 के अंतर्गत आधुनिक बीज अनुसंधान और उत्पादन हेतु 5 जगहों पर जो है सीड पार्क स्थापित किए गए। तो कुल कितने जगह पे? 5 जगहों पर सीड पार्क स्थापित किए गए हैं। उसमें जो पहला सीड पार्क है जो लखनऊ में जो स्थापित किया गया है, उसका क्या नाम रखा गया है? तो जो उसका नाम जो है चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर रखा गया है। तो जो कुल 5 सीड पार्क बनाए गए हैं, उसमें जो पहला जो लखनऊ में है, उसमें जो है उसका जो नाम जो रखा गया चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर रखा गया है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। तो जो आज का अगला प्रश्न है, हांगकांग में प्रस्तावित सोथवी नीलमी के बाद से चर्चा में रहा जो है बौद्ध स्थल पिपहरवा स्तूप का संबंध कहाँ से है? तो यह जो है सिद्धार्थ नगर से जो है इसका संबंध है। कहाँ से है? पिपहरवा स्तूप का जो है यह सिद्धार्थ नगर से संबंध है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। तो जो आज का अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसी विमान निर्माता दसाल्ट एविएशन द्वारा जो है नोएडा हवाई अड्डे के पास स्थापित किए गए रख रखाव और मरम्मत ओवरहॉलिंग की सुविधा के लिए जो बनाया जा रहा उसका मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया है? तो जो इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय वायुसेना के राफेल और मिराज 2000 विमानों का रख रखाव और मरम्मत करना जो है इसका जो है मुख्य जो है उद्देश्य है। तो जो इसका मुख्य उद्देश्य है जो भारतीय वायुसेना का राफेल और मिराज 2000 है, इसका रख रखाव करना है। चलिए साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो जो आज का अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो रेशम सखी योजना का जो उद्देश्य क्या रखा है? तो जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो रेशम सखी योजना है, उसका उद्देश्य रेशम उत्पाद के माध्यम से जो है ग्रामीण महिलाओं का जो है आर्थिक सशक्तिकरण करना है। क्या है उद्देश्य? कि रेशम उत्पाद के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण करना है। चलिए साथियों, इससे पहले जो है इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न क्या है? तो जो आज का अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में पद्मश्री सम्मान पाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति योग गुरु स्वामी शिवानंद बाबा को जो है 128 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है 3 मई को। तो उनका संबंध कहाँ से है? तो योग गुरु जो है स्वामी शिवानंद बाबा जो थे, इनका जो संबंध है वाराणसी से है और इनका जो निधन जो है 128 वर्ष की उम्र में 3 मई को हुआ है। चलिए साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो जो आज का अगला प्रश्न है कि 4 दिवसीय संसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन लखनऊ में किसके द्वारा जो है किया गया है? तो ये जो 4 दिवसीय संसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन जो है राजनाथ सिंह जी के द्वारा जो है किया गया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि लखनऊ में स्थित केडी सिंह बाबू स्टेडियम में जो है 4 दिवसीय संसद खेल महाकुंभ का जो है उद्घाटन किया गया है। तो किसका किया गया? 4 दिवसीय जो है संसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया गया है। और ये कहाँ किया गया है? तो केडी सिंह बाबू स्टेडियम में किया गया। खेल महाकुंभ 19 से 22 अप्रैल 2025 तक जो है लखनऊ में आयोजित किया गया। तो 19 से 22 अप्रैल तक जो है लखनऊ में आयोजित किया गया। 4 दिवसीय खेल आयोजन में करीब 2500 खिलाड़ी 8 स्पर्धाओं एथलेटिक्स, कबड्डी, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, बॉक्सिंग और जो है ताइक्वांडो में हिस्सा लिया है। तो किन 8 खेलों में हिस्सा लिया है? एथलेटिक्स, कबड्डी, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, बॉक्सिंग और ताइक्वांडो में जो है ये हिस्सा लिया है। और जूनियर वर्ग में जो है कक्षा 9 से 12 के छात्र, जबकि सीनियर वर्ग में डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा किया गया है। और विजेताओं को जो है 8 लाख रुपए तक की नगद पुरस्कार दिया गया है। तो विजेताओं को 8 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया है। तो चलिए साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम जो है आगे बढ़ते हैं। चलिए, जो अगला प्रश्न क्या है? तो जो आज का अगला प्रश्न है, पहले स्क्रीनशॉट देख लीजिए, ले लीजिए। और जो आज का अगला प्रश्न है, आईआईटी बीएचयू की टीम ने किस नवीन फॉरेंसिक तकनीकी का विकास किया है जिसने फॉरेंसिक हैकथॉन 2025 जीता और जैविक तरल पदार्थों से ग्लाइकेन का जो है आधारित आयु का अनुमान किया गया है? तो यह जो है ग्लाइकेन आधारित आयु का जो अनुमान किया गया है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। आईआईटी बीएचयू की टीम ने जो है फॉरेंसिक आयु आकलन के लिए जो एक नवीन ग्लाइकेन आधारित तकनीक का विकसित की है। तो किसका आधारित तकनीक है? ग्लाइकेन आधारित तकनीक है, जिसके जो है फॉरेंसिक हैकथॉन 2025 जीता है।
इस तकनीक में जो है जैविक तरल पदार्थों का उपयोग करके व्यक्ति की उम्र की जो है सटीक अनुमान लगाया जा सकता है, यानी डीएनए के बिना भी जो है इससे जो है व्यक्ति की जो है उम्र का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो यह क्या है, इसके द्वारा जो है डीएनए के बिना जो है व्यक्ति की उम्र का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, और यह जो है ग्लाइकॉन आधारित जो है यह तकनीक है। तो चलिए इसके द्वारा जो है कौन सा पुरस्कार मिला है, तो फॉरेंसिक हैकथॉन 2025 जीता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो आज का अगला प्रश्न क्या है कि उत्तर प्रदेश में जो है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत लड़कियों के बैंक के खाते में सीधे कितने की धनराशि दी जाएगी। तो जो है यह कितनी धनराशि दी जाएगी, तो जो लड़कियों के बैंक के खाते में जो है 75,000 की कुल जो है धनराशि दी जाएगी, और यह योजना जो है अक्टूबर 2017 से लागू है। कब से लागू है, अक्टूबर 2017 से लागू है, और अप्रैल से जो है यह सहायता 1 लाख कर दी गई है। इस चीज़ को याद रखिएगा, जो टोटल कुल सहायता जो है यह 1 लाख की गई है, मगर जो सीधे बैंक खाते में जो जाएगी यह 75,000 ही दी जाएगी। ये मत करिएगा कि अभी अगर ये क्वेश्चन आता है तो 1 लाख आप लोग अधिकतर लगा सकते हैं, इसीलिए इसको बताया जा रहा है कि यह जो है बैंक खाते में सीधे 75,000 दी जाएगी, और मगर जो है टोटल जो है धनराशि जो है 1 लाख कर दी गई है। और यह जो है इसमें देखिए इसमें लिखा भी हुआ है कि जो है 75,000 सीधे खाते में जाएगी। कितनी सीधे खाते में जाएगी, तो 75। तो इसमें क्या है कि सीधे 75,000 जो है सीधे खाते में जाएगी, खाते में 75,000, 10,000 जो है कपड़े उपहार और आवश्यक वस्तुओं के लिए रहेगी, और 15,000 शादी के आयोजन के लिए की जाएगी। तो यह जो इस तरीके से पूरा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश में जो है 236.40 करोड़ की लागत से नया अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम 50 एकड़ में कहाँ बनेगा। तो यह जो है गोरखपुर में जो है नया अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनेगा, जिसका लागत होगी 236.40 करोड़, और यह जो है 50 एकड़ में जो है बनेगा। चलिए आगे देखिए हैं। उत्तर प्रदेश में 3D शहरी स्थानीय डिजिटल ट्विन 3D डिजिटल गैप सिटी विकसित करने वाला देश का पहला शहर कौन है। तो देश का पहला शहर है यह जो है वाराणसी जो है देश का पहला शहर है। चलिए एक बार फिर से देखिए जो है कि जो है उत्तर प्रदेश में जो है 3D शहरी स्थानीय डिजिटल ट्विन 3D डिजिटल गैप सिटी विकसित करने वाला देश का पहला शहर कौन सा है। तो यह जो है वाराणसी जो है देश का पहला शहर है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देश में पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो देश की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी का उद्घाटन जो है ग्रेटर नोएडा में जो है किया गया है। कहाँ किया गया है, ग्रेटर नोएडा में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मिलिंग अनाज टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो यह जो है लखनऊ में जो स्थापित किया गया है। तो यह प्रश्न क्या है कि उत्तर प्रदेश का पहला इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मिलिंग अनाज टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो यह जो है लखनऊ में स्थापित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देश का जो अगला प्रश्न है कि किस देश के विश्वविद्यालय ने अपना कैंपस उत्तर प्रदेश के नोएडा में खोलने का निर्णय लिया है। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया के जो है वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ने जो है ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ने जो है अपना कैंपस जो है उत्तर प्रदेश के नोएडा में खोलने का निर्णय लिया है। कहाँ खोलने का निर्णय लिया है, नोएडा में खोलने का निर्णय लिया है। और क्या है, ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी जो है यह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो जो आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 में उत्तर प्रदेश मनरेगा मजदूरी में 237 रुपये से बढ़ाकर कितना किया गया है। तो जो उत्तर प्रदेश मनरेगा मजदूरी 237 रुपये थी, इसको बढ़ाकर अब 252 रुपये कर दिया गया। कितना कर दिया गया है, कुल 252 रुपये कर दिया गया है। चलिए साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसका आगे बढ़ाते हैं फिर। चलिए तो आज का अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश हाइड्रोजन नीति 2024 के अंतर्गत 1 मिलियन टन प्रति वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन व ग्रीन अमोनिया के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो कब तक का रखा गया है, तो यह लक्ष्य जो है 2028 तक का रखा गया है। चलिए एक बार फिर से इस प्रश्न को देखते हैं। तो यह प्रश्न क्या था कि जो उत्तर प्रदेश हाइड्रोजन नीति 2024 के अंतर्गत 1 मिलियन टन प्रति वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन व ग्रीन अमोनिया के उत्पाद का लक्ष्य कब तक का रखा गया। तो ये 2028 तक का लक्ष्य जो है यह रखा गया है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। तो जो आज का अगला प्रश्न है, एथेनॉल उत्पादन में पिछले 8 वर्षों की तुलना में राज्य ने अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 2 बिलियन लीटर प्रति वर्ष कर भविष्य में इसे कितने बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। तो यह जो इसका भविष्य में जो लक्ष्य है 2.5 बिलियन लीटर प्रति वर्ष का जो है रखा गया है। तो जो है एथेनॉल उत्पादन में जो है पिछले 8 वर्ष की तुलना में जो है राज्य ने अपना जो है उत्पादन क्षमता बढ़ाकर 2 बिलियन टन जो है प्रति लीटर वर्ष का जो था उसको जो भविष्य में बढ़ाकर
2.5 बिलियन लीटर प्रतिवर्ष करने का लक्ष्य रखा है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? तो जो उत्तर प्रदेश का पहला वानिकी विश्वविद्यालय यह जो है गोरखपुर में जो है बनेगा। कहाँ बनेगा? गोरखपुर में बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो आज का अगला प्रश्न क्या है? तो जो आज का अगला प्रश्न है, भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का जो है 32वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो जो भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का जो 32वां सत्र जो है यह जो है नोएडा में जो है आयोजित किया गया। कहाँ पर? नोएडा में आयोजित किया गया और 8 से 10 फरवरी के बीच में यह आयोजित किया गया है। तो नोएडा में 8 से 10 फरवरी के बीच में आयोजित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो आज का अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम प्लेटफॉर्म की पूरी तरह से एकीकृत करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो जेम प्लेटफॉर्म पे पूरी तरह से एकीकृत करने वाला जो पहला राज्य है यह उत्तर प्रदेश जो है बन गया है। कौन सा राज्य बना है? तो यह उत्तर प्रदेश जो है बन गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और शिक्षा राज्य मंत्री ने जो है SNDC अंतर्राष्ट्रीय अकादमी का उद्घाटन किया है। तो यह कहाँ किया है? तो जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और शिक्षा राज्य मंत्री जी ने जो है SNDC अंतर्राष्ट्रीय अकादमी का उद्घाटन जो है ग्रेटर नोएडा में जो है किया है। तो ग्रेटर नोएडा में किया है। और इसके अलावा भी और भी नोएडा में क्या हुआ था अभी? तो नोएडा में जो है भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का जो है 32वां सत्र जो है आयोजित कहाँ किया गया था? यह नोएडा में किया गया था। ये 8 से 10 फरवरी तक जो है किया गया था। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जो भी नए साथी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। और आपके जो भी आगे आने वाले एग्ज़ाम है, जैसे जूनियर असिस्टेंट का जो अभी सबसे हाल ही में भी जो एग्ज़ाम होने वाला है, उससे पहले जो है आपकी जो है पूरी जो है करंट अफेयर कंप्लीट करा दी जाएगी। तो जब सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। चलिए साथियों, धन्यवाद।